Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the family Cassel-Pinaceae or Cassia family. So let's move to the classboard. So dear students, family Cassel-Pinaceae या जिसको केशिया फैमिली कहते हैं क्योंकि इनमें ज़्यादातर जो स्पीशीज़ हैं उसके साथ अभी हम डिस्कस भी करेंगे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में केशिया लगता है, लाइक केशिया फिस्चुला, केशिया एलेटा, केशिया ओबोवेटा, ठीक है। तो इस तरह से इस वजह से इसको केशिया फैमिली कहा जाता है। Let's talk about their genera and species. So about 152 genera in all over the world and 2300 species all over world. In Pakistan, there are 16 genera. In Pakistan, while species, there are 60 species in Pakistan. Clear? And they are familiar plants. So Lamarinus indica, Bauhinia, Variegata, and Cassia fistula, also known as Amalthus. So these are a few familiar plants of this family. Now the vegetative characteristics. So first of all, about the plant habit. So most of them are trees, mostly trees and shrubs. Some are woody climbers. Some are woody climbers and rarely herbs. बहुत कम है जिसमें herbs हैं. Now the stem. Stem is erect, बिल्कुल सीधी. Is erect and herbaceous. स्टेम की बात हो रही है, ठीक है, herbaceous है. And sometimes woody climbers. Woody and climbing. And as far as the leaves are concerned, तो ये तीन ही चीज़ें हम देखते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में, प्लांट, स्टेम एंड लीव्स. सो लीव्स दे आर कंपाउंड and pinnate and stipulate, rarely simple. Rarely simple. So let me clear first of all this thing. ज़्यादा दरख्त हैं और झाड़ियाँ भी हैं, shrubs भी हैं,
कुछ इसमें वुडी क्लाइंबर्स हैं। वुडी क्लाइंबर्स उनको कहा जाता है जिनकी स्टेम्स जो होती हैं वो इस तरह से आसपास के दरख्तों से या आसपास स्ट्रक्चर्स के साथ इस तरह से बल खाते हुए ऊपर चढ़ती हैं, ठीक है। और बहुत कम इसमें हर्ब्स हैं। स्टेम की बात करेंगे तो बिल्कुल इरेक्ट है, सीधी है। समटाइम्स हर्बेशियस है। हर्बेशियस स्टेम्स मतलब कि उसमें जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो स्कैटर्ड फॉर्म में होंगे। और समटाइम्स ये वुडी क्लाइंबिंग, यानी कि वुडी भी है और क्लाइंबिंग, जैसे कि हमने बात की कि मुख्तलिफ तरह के स्टेम जो कि मुख्तलिफ स्ट्रक्चर के साथ बल खाते हुए जो है वो अटैच होती हुई ऊपर की तरफ जाएगी, क्लाइंब करेगी। लीव्स कंपाउंड हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस इज कंपाउंड और उसमें पिना होते हैं, ठीक है। ये मैं लीफ क्लट्स एक डायग्राम ड्रॉ करूं। सो दिस इज कॉल्ड एज कंपाउंड लीफ। इसमें इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? पिना। इसी वजह से इसको पिन्नेट कहा जाता है। और इसमें ये छोटे छोटे जो लीफलेट्स होते हैं, ये सेकंड ऑर्डर लीफलेट्स, दे आर कॉल्ड एज पिनियोल्स। एडियंटम याद आया आपको? उसमें मैंने डिटेल बताई थी। और ये पूरा क्या कहलाता है? एक लीफ। दिस इज अ कंपाउंड लीफ। और सिंपल अगेन आप लोगों के लिए दोबारा से, सो दिस इज अ सिंपल लीफ, क्लियर। एंड बहुत काम होते हैं जो कि इसमें सिंपल होते हैं। स्टिपुलेट आपको बताया था कि ये पेट्रियोल यहाँ से अगर इस तरह से लीफी आउट ग्रोथ निकले, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, स्पाइन्स की तरह की या स्केल्स की तरह की, दिस इज स्टिप्यूल। वो सिंगल भी हो सकती है और पेयर्ड में भी हो सकती हैं। सो दीज आर द वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ द floral characteristics. First of all, inflorescence. So dear students, inflorescence हम बात कर चुके हैं कई दफ़ा। It is the arrangement of the flower. ये फ्लावर की जो अरेंजमेंट होती है along the axis, उसको हम डिस्कस करते हैं। So the inflorescence in case of this family, Acacia family, is axillary, or the terminal, raceme, or panicle, or spike. Rarely cymose. Rarely cymose. तो ये ऊपर जितनी भी हमने टर्म्स पढ़ी, एक्सिलरी या टर्मिनल रेसिमोस, पैनिकल और स्पाइक, ये सारी रेसिमोस की ही सब क्लासिफिकेशंस हैं। तो रेसिमोस में आपको बताया था कि स्टेम नीचे वाली साइड से जो सबसे पुराना फ्लावर यहाँ पर, उससे नया इसके ऊपर, उससे नया इसके ऊपर, सबसे नया। तो अगर तो एक्सिलरी हो, मतलब कि एक्सिस के साथ फ्लावर्स अटैच हो यहाँ पर, सो दिस इज कॉल्ड एज एक्सिलरी। और अगर यहाँ पे हो टर्मिनल, यानी कि किनारों के साथ हो, यहाँ पे फ्लावर्स होंगे तो ये एक्सिलरी कहलाएंगे, ठीक है। और अगर ये टर्मिनल्स पे हों, जैसे कि ब्रांचेस के ऊपर, तो ये टर्मिनल रेसिमोस कहलाएगा। पैनिकल रेसिमोस की ही ब्रांचेस है, लेकिन ब्रांच्ड रेसीम को कहते हैं। है यही कैटेगरी रेसीम, लेकिन ब्रांच्ड है। जैसे ये ब्रांच्ड, इसमें बहुत सारे फ्लावर्स होंगे और इसी तरतीब से होंगे, यानी पैटर्न वही होगा कि बड़े वाले बेस के ऊपर और उससे छोटे वाले उससे ऊपर, इस तरह करके। सो दिस काइंड इज कॉल्ड एज पैनिकल, यानी ब्रांच्ड रेसीम को कहते हैं, याद रखिएगा इस तरह से, ठीक है, लाइक दिस। तो ये सर्कल्स दे रिप्रेजेंट द फ्लावर्स। दिस इज पैनिकल, ये जिसको हमने कहा, दिस इज ब्रांच्ड रेसीम। तो बहुत ज़्यादा
इसके ऊपर फ्लावर लगे होते हैं, ठीक है। और स्पाइक्स में क्या होता है, ये स्पाइक हो सकती है, ये स्टेम। स्पाइक में है तो ये रेसिमोस, लेकिन डायरेक्टली जो फ्लावर्स होंगे वो स्टेम से ओरिजिनेट करेंगे, इन स्टेम के साथ अटैच होंगे इस तरह से। तरतीब वही है, बेस के ऊपर बड़े फ्लावर्स और ऊपर की तरफ जाएंगे तो छोटा, डायरेक्टली अटैच, तो इस तरह स्पाइक्स ही बनेंगे, स्पाइक शेप बन जाएगा लाइक दिस। सो दिस इज कॉल्ड एज स्पाइक, लेकिन है ये रेसीम, ठीक है, उसी की कैटेगरी में आएगा। और साइमोस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो उसके उलट होता है, उसमें जो सबसे ओल्डेस्ट होता है वो टॉप पे और फिर नीचे की तरफ जो न्यूली फॉर्म्ड हो। नाउ द फ्लावर, तो जनरल फ्लावर को देखें तो इसमें इट इज बाइसेक्सुअल, मतलब कि हर्माफ्रोडाइट, मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स हैं एक ही फ्लावर के ऊपर मौजूद हैं। एंड ज़ाइगोमॉर्फिक, पैरीगाइनस। सो ये टर्म्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा से। ज़ाइगोमॉर्फिक, तो अगर इस तरह से फ्लावर हो, अब देखें इसमें दो हिस्से अलहदा से, दो हिस्से अलहदा से, एक हिस्सा अलहदा से, तो हम सेंट्रल एक्सिस से रख के मल्टीपल प्लेन्स पे नहीं काट सकते, यहाँ पर सिर्फ एक ही प्लेन से दो हिस्सों में काट सकते हैं। सो दैट इज ज़ाइगोमॉर्फिक, या इसके लिए टर्म इस्तेमाल की थी बाइलेटरल सिमेट्री। और पैरीगाइनस, सो गाइनस, गाइनी मतलब कि गाइनोशियम, so peri means around, so this is how तो फ्लोरल, बाकी जो फ्लोरल पार्ट्स हैं उनकी अरेंजमेंट विद रिस्पेक्ट टू द गाइनोशियम, तो उसके साइडों से निकल रही हो, सो दिस इज पैरीगाइनस। नाउ द अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, नंबर 1 कैलेक्स, इसमें 5 sepals which are connate at base, ठीक है। कोनेट एट बेस का मतलब कि सेपल्स, वो पत्तियां इस तरह से बेस के ऊपर इकट्ठी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं इस तरह से, लेकिन 5 हैं, 1 2 3 4 एंड 5 इस तरह से। दिस इज कॉल्ड एज कोनेशन, कोनेट बेस। और ये ऑफन कलर्ड होते हैं, दे आर ऑफन कलर्ड, मीन्स अदर देन ग्रीन कलर्ड। नाउ द कोरोला, दे आर 5 petals which are free, यानी कि जुड़े हुए नहीं हैं, बिल्कुल फ्री पेटल्स हैं इनके। नाउ एंड्रोशियम, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सो 10 स्टेमन्स, आमतौर पर ज्यादातर स्पीशीज में 10 स्टेमन्स या फिर फ्यू, या फिर इससे भी कम, यानी कि फ्यू 10 से भी कम। रेयरली न्यूमरस, बहुत ऐसे कम है कि जिसमें वो न्यूमरस होंगे, ज्यादा होंगे, 10 से ज्यादा होंगे। और गायनोशियम एक ही पिस्टल, 1 सिंपल पिस्टल। यूनिलोक्युलर, एक ही चैम्बर, और इसमें जो ओवरी जो प्लेसेंटेशन है, प्लेसेंटेशन इज मार्जिनल, मार्जिन्स के ऊपर, और ओवरी दैट इज सुपेरियर। सुपेरियर ओवरी हम डिस्कस कर चुके
कि ओवरी ऊपर और पार्ट्स नीचे से निकल रहे हों, बाकी के पार्ट्स मतलब कि स्टेमेंस और सेपल्स और कैलेक्स इसके नीचे वाले साइड से निकल रहे हों, तो ये सुपीरियर ओवरी कहलाता है। और मार्जिनल का मतलब कि मार्जिन के साथ अटैच है ये, दिस इज कॉल्ड एज मार्जिनल। और प्रेजेंटेशन यूनिलोकुलर, एक ही चैम्बर, सिंपल पिस्टल। सो दिस इज द गायनोशियम। और इसमें फ्रूट इज लेग्यूम। लेग्यूम कहते हैं फलियों को, ठीक है, लेग्यूम कहा जाता है फलियों को। नाउ द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो इसमें बहुत सारी ऐसी हैं जो कि मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। कुछ ऑर्नामेंट्स हैं और कुछ जो होते हैं वो टैनिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं, कुछ डाइंग इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। सो लेट अस हैव अ लुक। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखेंगे मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से केशिया अलाटा and Cynomatra cauliflora, ये दो ऐसी प्लांट्स हैं, इस फैमिली से बिलोंग करते हैं। इट इज़ यूज फॉर अ रिंग वर्म, उसके क्योर के लिए केशिया लाटा एंड अदर स्किन डिसऑर्डर्स। जबकि साइनोमिट्रा कॉलीफेरा, इसके जो ऑयल्स, इसका जो ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है सीड से, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीड्स, is used for external application in skin diseases। क्लियर, यानी कि टॉपिकल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से केशिया सेना एंड केशिया ओबोवेटा, इन दोनों से हासिल की जाती है ड्रग, द ड्रग विच इज कॉल्ड एज सेना, जिसको सना मक्खी भी बोलते हैं, ठीक है। और इट इज द बेस ऑफ लेग्जेटिव्स। ऐसी मेडिसिन जो कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए इस्तेमाल होती है, कब्ज कुशा मेडिसिन उसके लिए इस्तेमाल होती है। इसी तरह से द बार्क ऑफ हीमाटॉक्सिलॉन, जिसको लॉन्ग वुड भी कहते हैं, ठीक है। सो इसके हार्ट वुड, उसके अंदर मौजूद है एक डाई दैट इज कॉल्ड एज हीमाटॉक्सिलिन। ये डीप ब्लू कलर की डाई होती है और स्टेन करने के लिए यूज्ड फॉर स्टेनिंग द न्यूक्लिक एसिड्स इन एनिमल टिश्यूज। और इसी के बरक्स एक होती है इयोसिन, वो पिंक कलर की होती है, वो बाकी की जो प्रोटीन्स होती हैं उनको, तो इसको H&E स्टेनिंग बोला जाता है। इसी की निस्बत से बता रहा हूँ। एक होती है इयोसिन, वो पिंक कलर की होती है। आमतौर पर ह्यूमंस की जो स्लाइड्स बनाई जाती हैं वो भी इन दोनों डाई से ही बनाई जाती हैं। इसको H&E स्टेनिंग बोला जाता है, हीमाटॉक्सिलिन एंड इयोसिन स्टेनिंग। ये प्रोटीन्स के लिए होती है मुख्तलिफ तरह की,
और ये पिंक कलर देती है, जबकि हीमाटॉक्सिलिन जो है ये स्टेन करती है डीप ब्लू न्यूक्लियस और न्यूक्लिक एसिड्स को। ये हार्टवुड कहते हैं सेंटर ऑफ द स्टेम। जाइलम दो तरह की है, आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, दो तरह की होती है। जो बिल्कुल सेंटर में होती है जाइलम, बिल्कुल सेंटर में, जो कि इस्तेमाल नहीं हो रही, नॉट यूज्ड फॉर कंडक्शन। ये बेसिकली हार्टवुड और ये जाइलम होती है, ठीक है, जाइलम, इट इज सेकेंडरी जाइलम। तो इसके अंदर वो स्टोर कर लेता है ये इस केमिकल को। इसी तरह से बाउहीनिया वेराइगेटा, जिसको कचनार बोलते हैं, कचनार। इसी तरह से दकेशिया फिस्चुला, साइंटिफिक नेम था इसलिए अंडरलाइन करूं, केशिया फिस्चुला, जिसको अमलतास बोलते हैं, अमलतास, या इसको गोल्डन शावर भी बोलते हैं, गोल्डन शावर। और इसी तरह से these are basically used as ornamental plants, ornamental। एक है Tamarindus indica, Tamarindus indica, जिसको इमली कहा जाता है। ये बेसिकली इट इज रिच इन टार्टारिक एसिड, और खट्टा बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह से इन दोनों को, बाउहीनिया और टैमारिंडस, इनको टैनिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, चमड़ा बनाने के लिए फैक्ट्रीज में, और चमड़ा बनाने वाले जो फैक्ट्रीज होती है वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है इन दोनों को, इमली के, इसके टैमारिंडस, इनकी बाग्स, और बाउहीनिया वेराइगेटा, कचनार। अच्छा, कचनार जो है ये ऑर्नामेंटल भी है, और इसके कचनार के लीव्स और इसके फ्लावर्स, दे एक्ट एज वेजिटेबल्स, इनको खाया भी जाता है। क्लियर? So this is how this family is used economically. So dear students, hopefully आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे द नेक्स्ट फैमिली। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।